रिसेंटली आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे नौजवान लोग हैं बहुत हट्टे कट्टे और फिटनेस में भी अव्वल हैं, खाने पीने का भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मगर दुर्भाग्यवश आकस्मिक हृदयघात या ऐसी कोई बीमारी से उनका निधन हो जाता है। सो दोस्तों, हम जिसे एक शरीर मानते हैं ये एक शरीर नहीं है। हम 5 शरीरों से बने हैं, जिसको आयुर्वेद में हज़ारों साल से 5 कोशों में व्याख्या की गई है। ये जो विज्ञानमय बॉडी है, विजडम बॉडी, ये हमें सही और गलत को चुनने की बेहतर परिभाषा प्रदान करती है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत नदी का किनारा है और ये जो नदी आप मेरे पीछे बहती हुई देख रहे हैं, इसका नाम है बंजर नदी। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको आत्मचिंतन करने का और भी अच्छा मौका मिलता है। शांति से आप अगर बैठते हैं और कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ में आप ध्यान लगाते हैं तो काफ़ी ऐसी बातों को भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो शहर की भागम भाग में कई बार हम मिस करते हैं। तो मैं आपको आज हमारे शरीर के लेयर्स या कोशों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, रिसेंटली आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे नौजवान लोग हैं बहुत हट्टे कट्टे और फिटनेस में भी अव्वल हैं, खाने पीने का भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मगर दुर्भाग्यवश आकस्मिक हृदयघात या ऐसी कोई बीमारी से उनका निधन हो जाता है और हम सब फेर में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ऐसे नौजवान जो कि स्पोर्ट्स में हैं, फिटनेस में हैं, अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा शरीर है, नौजवान हैं, बट अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये असमंजस आपको सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप अपने शरीर को बेहतर नहीं समझते। और जैसे आज मैं कहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा स्मार्टफ़ोन ख़रीदा, उस स्मार्टफ़ोन का कीमत या उसकी जो वर्थ है वो आप सही मायने में उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप उसके सारे फीचर्स को समझते हैं कि आप उस फ़ोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो आपके क्या काम आ सकती है। हम कोई नया होम थिएटर सिस्टम लाते हैं या कोई नया उपकरण लाते हैं तो हम सीखते हैं कि हम इससे बेस्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जिसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए वो है सबसे इंटेलिजेंट, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके जीवन का, इनफैक्ट आपके जीवन का भाग नहीं, आपका जीवन, आपका शरीर। तो हम बात करने वाले हैं आपके 5 शरीर के बारे में। यस, आपने सही सुना, 5 शरीर। आप चाहे अपने कोई बीमारी पे काम करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, या आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिना इस स्वस्थ शरीर के तो कुछ भी संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर, तेज़ दिमाग, शांत मन, इनके बिना तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ना किसी एग्ज़ाम में सफलता, ना कोई बिज़नेस में सफलता, ना जीवन में सुख चैन। तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करे या आपको आपके शरीर को समझने में थोड़ी सी मदद करे। सो दोस्तों, हम जिसे एक शरीर मानते हैं ये एक शरीर नहीं है। हम 5 शरीरों से बने हैं, जिसको आयुर्वेद में हज़ारों साल से 5 कोशों में व्याख्या की गई है। 5 कोश, 5 शरीर, जिसको आप और हम ज़्यादातर अपना शरीर मानते हैं, जिस पे अलग अलग क्रीम लगाते हैं, लेप लगाते हैं सुंदरता के लिए, बालों का देख रेख करते हैं, जिम में जाते हैं डोले शोले बनाने के लिए। दोस्तों, ये सब कुछ जो आप चिंता करते हैं वो आपका एक शरीर है,
5 में से, उसको कहा जाता है अन्नमय कोश। ये उससे बनता है जो आप आहार लेते हैं, जो आप खाते हैं। अन्न में मेजॉरिटी डोमिनेंस करता है आपके जीवन के शुरुआत में, जन्म से लेकर के लगभग 14-15 वर्ष की आयु तक, कुछ हद तक 20 वर्ष तक भी अन्नमय कोश, जिसको हम कहते हैं फिज़िकल बॉडी, जो आप खाते हैं, जो आप फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अपनी हड्डियों को, अपनी मसल्स को इंक्रीज़ करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ये सारा कुछ सेवा आप कर रहे हैं अपनी एक बॉडी की, और वो है आपकी बॉडी अन्नमय कोश, जिसको कहा जाता है फिज़िकल बॉडी। और 14-15 साल के बाद आपकी अगली जो परत है, अगली जो लेयर है, वो डेवलप होनी शुरू हो चुकी होती है, और जिसका नाम है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का मतलब एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी की शुरुआत 15, 16, 17 साल से होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी सेकंड लेयर के बारे में। प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। प्राण, ये आपके जो कह सकते हैं कि नाड़ी में बहती हैं, जो आपके एनर्जी चैनल्स होते हैं उसमें प्रवाहित होती हैं, जिसको चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में कहा जाता है मेरिडियंस, भारत में कहा जाता है नाड़ियाँ। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है, जिसको हम इंग्लिश में तो एनर्जी बोल रहे हैं, मगर आयुर्वेद के अनुसार जिसको प्राण कहा जाता है, प्राणवायु, इसका संचार आपकी नाड़ियों में होता है। और आपके शरीर के ये एक प्रकार से हाईवे होते हैं, और हाईवे में ट्रैफिक का संचार अच्छे से करने हेतु, या कह सकते हैं एनर्जी का संचार अच्छे से करने हेतु, जो चौराहे होते हैं, चौराहे का मतलब हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स, मतलब हमारे 7 चक्र। तो 7 चक्र और नाड़ियाँ, ये जो पूरा तंत्र है, ये तंत्र है आपका प्राणमय शरीर। आप अपनी सांसों को बंद करने का सोचिए, कुछ देर तक सांसों को रोकने के प्रयास करिए। तो बॉडी के अंदर से अचानक एक ऐसी टेंडेंसी धीरे धीरे कुछ समय के बाद पैदा होगी, जो आपको सांस लेने पे विवश कर देगी। वो फोर्स है आपका लाइफ फोर्स, प्राण। सांसों को लेना नहीं, सांसों को छोड़ना। प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, ये अपने पूरे माइट में रहती है लगभग 15-16 साल से 40 वर्ष की आयु तक। अगला हमारा जो शरीर है वो होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश को बोला जाता है मेंटल बॉडी। एक्चुअली आप इसको एक लेयर भी समझ सकते हैं, और ये सबसे अधिक एक्टिव रहता है 15 वर्ष से लेकर के करीब 28 से 30 वर्ष की आयु तक। इस समय हम भावनाएं और कुछ कर गुजरने की क्षमता, किलर इंस्टिंक्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होती हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा बलवान होती हैं। और जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश था, वो लगभग धीरे धीरे अब स्थिरता की तरफ जाने लगता है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है। और इस समय सबसे ज़्यादा आवेश में, या सबसे कह सकते हैं पावरफुल मोड होता है हमारा मेंटल बॉडी, दैट इज़ मनोमय कोश, जो कि आपका कैरियर निर्माण का वक्त होता है, जो कि आप बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सोचना भी शुरू कर लेते हैं। और जैसे जैसे आप इसके अंत की तरफ पहुंचते हैं, मतलब 28 साल या 30 साल के आसपास पहुंचने लगते हैं, तो धीरे धीरे विज्ञानमय कोश की आहट बढ़ जाती है, और मनोमय कोश जो होता है धीरे धीरे अब स्थिरता की तरफ आने लगता है। तो विज्ञानमय कोश की शुरुआत लगभग 26, 27, 28 से धीरे धीरे होने लगती है, और 30 वर्ष के बाद हमारी अगली लेयर प्रबल होने लगती है। तो अगली हमारी जो चौथी बॉडी है, जो हम कह सकते हैं चौथी परत है, लेयर है, कोश है, वो है विज्ञानमय कोश, जिसको हम बुद्धि कोश भी कहते हैं, या जिसको हम विजडम लेयर भी बोल सकते हैं। ये जो विज्ञानमय बॉडी है, विजडम बॉडी, ये हमें सही और गलत को चुनने की बेहतर
परिभाषा प्रदान करती है। और इस दौरान हमारा जो शुरू की दो बॉडीज़ हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, वो और धीरे 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 स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगते हैं। और विज्ञानमय कोश ही वो होता है जिस समय आप अब स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच रहे होते हैं अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, और आप धीरे 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 जैसे 40 साल के पास पहुंचते हैं तो विज्ञानमय कोश के बाद अब धीरे धीरे आपके जीवन में आहट शुरू हो जाती है आनंदमय कोश की, ब्लिस बॉडी, जो कि हमारी आत्मा के सबसे करीब मानी जाती है, अंतिम और पांचवी लेयर है। उसकी शुरुआत होती है लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद। 40 वर्ष की आयु के बाद हम प्रवेश कर जाते हैं आनंदमय कोश की तरफ। आनंदमय कोश में जब हम प्रवेश करते हैं उस वक्त हमारी जो शुरू की दो बॉडीज़ हैं, हमारी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, वो अब धीरे धीरे डिके होने लगते हैं, या कह सकते हैं अब कमज़ोर होने लगते हैं। तो अब उस समय आपको उनका और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमारा जो तीसरा शरीर होता है, मनोमय कोश, वो शांत होने लगता है, और जो विज्ञानमय कोश है वो स्थिर होने लगता है, और आप भीतरी खुशी, या जिसे कह सकते हैं अनकंडीशनल लव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। सो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार आप देखेंगे कि हमारी पांचों लेयर्स या हमारी पांचों बॉडी की कितनी खूबसूरत वर्णना और व्याख्या की गई है। और हमारा जो वैदिक गुरुकुल परंपरा थी अध्यापन की, उसमें इन पांचों कोशों के बारे में भरपूर ध्यान रखा गया था। और हम दुर्भाग्यवश हमारे इस सिर्फ फिज़िकल बॉडी, इवन पहली लेयर को हम शरीर मान बैठते हैं, और इस वजह से हमारे जीवन की बहुत सारे निर्णय गलत हो जाते हैं, और बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सभी जानते हैं पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मगर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पानी की सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी ही नहीं, बल्कि पानी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है। तो अक्सर हम सिर्फ पानी की ORP, pH, TDS यही सब पहलू देखते रह जाते हैं, जो कि सिर्फ अन्नमय कोश के लिए मददगार होता है। और पानी की जो सूचना होती है, पानी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, या कह सकते हैं मेमोरी होती है, वो आपकी बाकी की चारों बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर पानी पर भी आपको काम करना है तो आपको पांचों शरीरों के बारे में सोचते हुए काम करना पड़ेगा। और आज की टेक्नोलॉजी में ऐसे उपकरण हैं जो पांचों शरीर पे काम करने के लिए पानी की इंफॉर्मेशन पे भी काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को लगा हो कि वीडियो ने आपके जीवन में कुछ नया वैल्यू एडिशन किया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। आपको लगता है कि कोई आपके नियर डियर फैमिली फ्रेंड्स को इससे फ़ायदा हो सकता है तो आप उनके साथ शेयर करिए। और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है इनफैक्ट, और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस से कनेक्ट रहने के लिए। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, यहाँ तक ये वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। लॉगिंग ऑफ फ्रॉम this beautiful property in Kanha National Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Bye bye, take care, see you soon.